खुश रहो। ये है भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है तो तुम खुश रहो। कि वो आज भी लक्ष्मी जी वहाँ पे साक्षात बैठकर आज भी तप कर रही हैं, पर उन्हें आज तक वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। तो वृंदावन आने का सिर्फ उद्देश्य उसका ये रहता है कि सिर्फ मेरा रील बनाना, ना कि ना कोई उसका बिहारी जी से मतलब होता है, ना किसी मंदिर से मतलब होता है, ना किसी साधु से मतलब, ना संत से। तो बिजनेसेस पे क्या इफेक्ट नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सब ठप हो जाएगा। वृंदावन का नाम आप सुनने को ही नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से तो कोई ये है कि अगर वृंदावन आप सुन रहे हो ना, वो रील वालों की वजह से ही चल रहा है। 3, 2, 1 एक्शन। चलो ठीक है, ले लेते हैं। So hi guys, hello and welcome to our first podcast with these awesome people. So I'm Harsh. I run a tech company which is called Tech Arcade, and we are trying different fun experiments with different people from different walks of life all together. So let's know about them and let's get to know about their thoughts around different topics. Stay tuned. So guys, please introduce yourselves. As far as I know, ही इज़ अ ग्रेट गाय जो सनातन धर्म को पूरा सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और काफ़ी अच्छी इन्होंने कम्युनिटी बनाई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीके ठाकुर और मैं वृंदावन से ही हूँ। और ये गाड़ियों के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, जितनी भी आप नई गाड़ियाँ खरीदते हो उसके अराउंड ब्लॉग्स वगैरह भी बनाते हो आप? नहीं, मैं थोड़ा रिव्यूज़ है और थोड़ा ऑफ रोडिंग, ये सब रिव्यूज़, ऑफ रोडिंग, और हो सकता है कुछ टाइम में ब्लॉग्स वगैरह भी आए, धीरे धीरे एप्लीकेशन भी आए। तो आपका नाम शौर्य है? शौर्य। और आप? डीके ठाकुर। तो डीके ठाकुर की फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअली में क्या है, मेरे नाम से इसका कोई मैच नहीं है, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा, मतलब कभी मतलब बचपन की ये कहानी बताता हूँ। आज से 20 साल पहले या 22 साल पहले की कहानी पीछे की है कि हम जब छुट्टियों में, सीधी सी बात है, पहले तो अपनी नानी वगैरह के यहाँ जाते थे, तो हम मौसी के यहाँ पे गए। हमारी जो मौसी थी मम्मी से बड़ी, तो हमारे जो मौसाजी थे वो सब इंस्पेक्टर थे यूपी पुलिस में। तो जब भी वो ड्यूटी से आते थे तो मुझे डराते थे अपनी रिवॉल्वर से कि शायद डर जाए। तो हम थे भाई, पहले गांव में रहते थे, तो गांव के बच्चे तो मोस्टली डरते ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में तो पूरी सारी चीज़ें वो सब भैंस पोए और अपने उनके साथ खेले बड़े होते हैं। तो वो सोचते थे शायद ये डर जाएगा मेरी रिवॉल्वर से। मैं उनकी रिवॉल्वर लेके उन पर ही तान देता था। तो मतलब वो उनके दिमाग में ये आता था। वो एक दिन मुझसे ये 2-3 बार वाकया होता चला गया। उसके बाद मुझसे कहते एक दिन, बोले यार तुम्हें मतलब छवि तो ऐसी दिखती है जैसे तू डीके डाकू है। मतलब उनकी लाइफ डाकू, तो कोई ऐसा मतलब वाकया होगा, कोई डाकू आया होगा उनकी लाइफ में कि वो डाकू था, तो डाकू तो पीछे छूट गया 20 साल पहले, डीके रह गया। तो ये वही नाम है। वैसे मेरा नाम विकास प्रताप सिंह चौहान, मैं जो मेरा रियल नेम है। तो बस मेरे नाम से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, परिवार ने नाम दिया तो ये आज वही चला आ रहा है। मैं भी ऐसे ही खुद का नाम माइडस बताया करता था कुछ टाइम पहले तक। माइडस, किंग माइडस। माइडस और कर्ण एक साथ हमने नाम रखा था। कॉन्सेप्ट ये था कि जो दानवीर कर्ण है और माइडस एक ग्रीक किंग था जिसकी कहानियां ये फेमस थी कि वो जिस भी चीज को छूता है वो सोने की बन जाती है। अच्छा। तो हमने कहा सोने की बना के फिर सब में बांट दी, इतनी दानवीरता इस कैरेक्टर के अंदर। चल नहीं पाया। अच्छा हमें किसी ने बोला नहीं तुम में है वो बात, आप में है वो नहीं, ये चीज़ आपकी सही है, पर मेरे नाम से तो काफ़ी लोग पूछते हैं भैया डीके की फुल फॉर्म क्या है। नहीं, ऐसा है ना, एक चीज़ भी ऐसी होती है ना, जैसे डीके हर कोई ले लेगा नाम डीके। माई डेस्क को हाँ मुझे भी पूछना पड़ गया ना कि क्या नाम था वो, थोड़ा तो ये चीज़ है। काफी अच्छा आपने एकदम मतलब फैमिली ने ही शुरू से ये सपोर्ट दिया कि सोशल मीडिया का टैग नेम फैमिली की तरफ से आया है। बस हाँ, बहुत अच्छी बात। इसमें ये नहीं कि किसी ने मुझे दिया है, फैमिली की तरफ से एक वरदान के तौर पे निकल के आया नया नाम। आप क्या करते हैं वैसे? वैसे मैं स्पिरिचुअल लाइन में, मतलब पॉडकास्ट वगैरह जैसे इंटरव्यू वगैरह करता हूँ। स्पिरिचुअल? हाँ जी, हाँ जी। स्पिरिचुअल एज इन स्पिरिचुअल या रिलीजियस? मतलब जैसे वृंदावन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे हमारे कुछ संत साधु होते हैं, उनकी बातें अपने साथ रिकॉर्ड करना, वो यूट्यूब पे डालना, और ताकि लोगों तक पहुँचें। अच्छी बात है। सनातन धर्म को प्रमोट करना एक तरीके से।
तो वो तो रिलीजियस हो गया। हाँ जी, हाँ जी, वही जी। वैसे ये मेरे को कंफ्यूजन था पर्सनली भी, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो तो एक रिलीजन तो एक डिफरेंट पार्ट है और स्पिरिचुअल पाथ एक डिफरेंट पार्ट है। लोग इन दोनों को कोलाइड करके अजीब सी इंफॉर्मेशन देते हैं इंटरनेट पे। आप इस पे क्या कहोगे? रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में क्या डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है, वो अपनी अपनी सोच है कि वो किस तरीके से उसको सोच रहे हैं या देख रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। ओके, तो अगर हम कहें कि मुझे स्पिरिचुअल बनना है, मैं अभी स्पिरिचुअल नहीं हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल कैसे बनूंगा? देखो, सबसे पहले तो अपने जो आचरण होते हैं, हमें अपनी जो दिनचर्या होती है वो सुधारनी होगी। एक नॉर्मल लाइफ होती है, आदमी सोता रहता है, पूरे दिन सोता रहता है, 9 बजे तक 10 बजे तक सोता रहता है, उसकी कोई दिनचर्या होती है। जो स्पिरिचुअल वाला बंदा होगा ना, वो सुबह 4 बजे उठेगा, पहले स्नान करेगा, फिर भगवान के पास मंदिर में बैठेगा, फिर उसकी दिनचर्या अपने हिसाब से चलती है। मतलब जिस टाइम पे आप उठोगे, जब तक तो वो आधी लाइफ अपनी ख़त्म कर चुका होगा, पूरा आधा दिनचर्या। तो स्पिरिचुअल लाइन और नॉर्मल इंसान में ये अंतर होता है, हर चीज़ वो उसका टाइम के अकॉर्डिंग होती है। स्पिरिचुअल वाले अब नॉर्मल है? हाँ, मेरे साथ बिल्कुल सब नॉर्मल है। अरे मजाक कर रहा हूँ। सब नॉर्मल है। सही है, बढ़िया है। तो आप बताइए, आप क्या करते हैं? अपना सब मतलब कह लो कि ऑफ रोडिंग ही है एक तरीके से। सब सारे दिन ऑफ रोडिंग हाँ, करते हैं? गाड़ी तोड़ता हूँ। वैसे बिजनेस तो अपना रियल एस्टेट का है। अच्छा, जैसे ही मतलब फ्री टाइम मिलता है, जो कि हमेशा ही रहता है। रियल एस्टेट में क्या? अपना कॉलोनी काटते हैं, अरे कॉलोनी वाह, बहुत बढ़िया। जगह ले ली, प्लॉट काट दी। तो बेच दिए, फिर गाड़ी दौड़ा ली उसी प्लॉट पे? नहीं, पहले जैसा रोड चल रहा होगा, रोड का काम चल रहा है, तो पहले अपनी गाड़ी चला के देख ली उस पर, फिर बाद में काम प्लॉटिंग निकाल दी। वैसे भाई ने गाड़ी भी बहुत सारी तोड़ी है। हाँ, गाड़ी मतलब एक तरीके से मैं गाड़ी तोड़ने का काम करता हूँ। मेरे को जैसे गांव में लोग मिलते हैं, भैया तुम वही हो ना जो गाड़ियाँ तोड़ते हो? मैंने कहा यार ऐसे तो डिफाइन नहीं करना था, मतलब पीछे ऐसा टैग लग चुका है इनके। वो गाड़ियाँ तोड़ते हो, तो मैं वो वाला तो आप अभी तक कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं आपके पास करेंटली? आप कौन कौन सी यूज करते हैं? ओन करता हूँ या मैंने यूज करते हैं आजकल? यूज तो मैंने थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो मैं ओन करता ही हूँ, और छोटी मोटी ये सारी हैं, मतलब जो क्रेटा वरना जो भी हैं सारी मैं जो अपन अफोर्ड कर सकते हैं जो लोकल में सारी है। बस लग्जरी अभी मैं उस पर नहीं गया हूँ, थोड़ा इस पे। तो आपको क्या लगता है अभी, मतलब जो करंट यूथ है इसको कैसे देखना चाहिए, इस चीज़ को, पूरे पर्सपेक्टिव को, कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग डिफरेंट प्रोपेगेंडास चला रहे हैं? कोई मैं देखता हूँ कि मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, तो एक मुसलमान बंदा बैठा था, उसकी रील्स केवल अल्लाह अल्लाह के अराउंड आ रही थी। कोई ये नहीं कि भाई किसी ने 5 मिनट क्राफ्ट का हैक सिखा दिया हो, कोई फनी रील हंसती खेलती आ गई हो, कुछ नहीं। देखो, सारा कुछ है ना यूट्यूब का है, यूट्यूब से ही ज्ञान बंटता है चारों तरफ। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, वो भी यूट्यूब से ही सीखा हुआ हूँ मैं, जो आपको बताऊँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ लोगों से सीखी हुई हैं, पर आजकल क्या है कि जैसे किसी इंसान को फॉलो करता हूँ मैं, उसकी बातें सुनी, मुझे देखना चाहिए कि मुझे यहाँ ज्ञान परोसना है, मतलब ज्ञान बांटना है, तो अपनी वो चीज़ें स्टार्ट कर देगा उस लाइन में। अब डिपेंड करता है वो अपने कौन से यूथ को लेके चल रहा है, अपने धर्म को लेके चल रहा है, या यूथ को समझा रहा है, मतलब कैसे कर रहा है वो उसके ऊपर है। कुछ मेरे हिसाब से ये है कि ये लोग जो इनका जो इन्वायरमेंट है ना, ये उसी के अकॉर्डिंग ढलते जाते हैं। अब जैसे उसके में अल्लाह ही अल्लाह आ रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे ही फोकस्ड है कि सिर्फ मेरे को अल्लाह के बारे में ही देखना है, मेरे को अल्लाह के ही देखना, कुछ और नहीं देखना। हमारे क्या है, जो हिंदू हैं जब जो भी हैं, वो बाकी चीज़ों में उलझे हुए हैं। मेरे को फ़नी वीडियोस भी देखनी है, मेरे को सैड स्टेटस भी लगाना है, मेरे को ये भी लगाना है, मेरे को सब करना है। भगवान की प्रायोरिटी मेरी बाद में है, उन्होंने प्रायोरिटी अल्लाह को दे रखा है सबसे ज़्यादा। तो कुछ ये भी है, दोनों चीज़ें। एक मानसिक डेवलपमेंट के तौर पे हिंदू काफी बेटर डेवलप कर पा रहे हैं 10 तरह की रील देख के। वो एक अल्लाह अल्लाह की देख के बस बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया में आप अंतर देख ही सकते हो। क्या जिंदगी का एम क्या है? रिप्रोडक्शन, हम बस वही करेंगे और कुछ नहीं। ये इस देखो, अब मैं एक स्पेशल लाइन से बताता हूँ, तो एक ये होना चाहिए आदमी का, अगर सामने वाला इंसान जो भी है, सबसे पहले उसका सम्मान करो आप। ये नहीं कि उसके धर्म में क्या है, उसके धर्म में है कि ये वो एक लैंग्वेज होती है, क्या बोलते हैं, काफिर। काफिर एक शब्द आता है कि उनके एक धर्म में सिखाया जाता है कि ये काफिर है। इसके बारे में शुरू से ही मतलब एक नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में भर दिया जाता है पूरी तरह से। हमारे यहाँ क्या दिखाए कि ये आपकी बहन है, ये आपकी माता पिता हैं, या ये जो भी हैं, हमको एक प्यार की भाषा समझाई जाती है। ये तो काफी अच्छी बात है। देखा ना आपने?
अब जब उनके यहाँ पे तुम कुछ चीज़ें ऐसी देखते होंगे, जैसे कभी ईद मनाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो गलत हो रही है पर पूरे परिवार को दिखाएंगे कि गलत है तो गलत है। हमारे यहाँ अगर कुछ ऐसी चीज़ होती तो परिवार के बच्चों को साइड में कर देंगे कि बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा इसका, इसे मत दिखाओ बच्चों को। कट्टरपंथी वाली बात वही आ गई, जैसे इनके यहाँ ईद बन रही है, बकरा ईद है, तो सारी फैमिली, बच्चे हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, तो बकरे को काटा जा रहा है सामने ही, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ त्यौहार मन रहा है कोई, तो हमारे यहाँ जो है वो खुशी मतलब खुशी के बांट तौर रहे पर हैं, खुशी हम मना चीज़ों रहे को हैं, सेलिब्रेट करते हाँ, हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ये चीज़ों को तबाह करने पे बिलीव करते हैं। और मेरे हिसाब से जो काफ़ी सारे ऐसे मेरे मुस्लिम फ्रेंड भी रह चुके हैं पहले, मैंने उनसे पूछा था कहीं कुरान में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप किसी जानवर की बलि दो उससे ही खुशहाली आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जानने में ऐसे मुस्लिम भी हैं जो इस चीज़ से बिल्कुल वाइकआउट करते हैं इस चीज़ को, और अच्छी अच्छी चीज़ें घर में बनाते हैं, इस चीज़ पे बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है। जो रीइनकारनेशन का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, वो हिंदुओं में होता है एंड आई गेस मुसलमानों में नहीं होता। तो उनको तो भाई जो कर्म करना है कर लो, अगली जिंदगी मिलनी नहीं, बस हम करके कट लेंगे। अब इसी से हम लूपिन करते हैं कि कोई रीइनकारनेशन का एक्सपीरियंस आप लोगों को किसी का पता हो, या किसी पंडित जी ने किसी ने शेयर किया हो आपके साथ, वृंदावन के आसपास कोई ऐसा किस्सा हुआ है? ऐसे सुने तो बहुत हैं ऐसे, किससे सुने पर अब देखे कुछ नहीं हैं, कभी सुने प्रॉपर हैं उन्हें बस। जाना नहीं है। अब वो क्या, कहीं किसी ने कहानी के वाक्य सुनाया हमें कि उसके साथ ऐसा हुआ था, वो पिछले जन्म का था, अच्छा, 19 साल बाद 19 साल बाद वो घर वहाँ वापस पहुंचा आया, ऐसे कुछ। पर कभी पब्लिकली ऐसा मतलब सामने से फेस नहीं करके देखा उसे। नोन के साथ नोन के साथ किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा। बट वो वाली चीज़ की मरने के बाद दोबारा वापस आ गए, वो तो मेरे साथ हुआ है। मतलब मेरे फ्रेंड की दादी थी, तो गाँव का गिढ़ो गांव है, तो उसमें क्या हुआ था, उसकी दादी थी वो 100+ चली गई थी, बिस्तर पे ही थी वो। तो क्या हुआ, हल्ला भी हो गया था काफ़ी कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हम भी देखने गए, हमने पूछा भैया क्या चक्कर है, तो उन्होंने बताया कि बेटा, उनकी लैंग्वेज में, कि मैं सो रही और सोते सोते मैं एकदम गायब, एकदम हवासी मुड़ गई। कोई मतलब कार भैंसासे पे कोई बैठ के आया, कोई आदमी सा मुँह ले गो, और मैं खड़ी हूँ वहाँ पे। अगर मैं खड़ी हूँ वहाँ पे, फिर देख कोई आया कॉपी किताब सी लेके कि जे तो जिना है। सो भैया मैं वहीं पे फेंक दी हूँ, मैंने मतलब उनकी टोन यही थी कि मैं वहाँ से फेंक दी हूँ, और एकदम से मैं नीचे गिरी और मेरे पैर टूट गए। हाँ, वो फिर चल नहीं पाती थी, मतलब ऐसे करके वो कुछ स्टोरी थी। ऐसी स्टोरी बहुत सुनी है, बहुतों के साथ हुआ है ऐसा। तो भाई ये है, तो ये तो मेरे नोन के साथ है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ। सही है यार, ये तो काफी क्रेजी एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप तो पंडितों से मिलते रहते होगे, आप दोनों काफी साथ में घूमते हो, और आपका तो गाँव है ये। तो कोई ऐसा मेरे को क्रेजीएस्ट पंडित एक्सपीरियंस बताओ जिसमें आपको लगा क्या तुम खुद को पंडित कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे एक कहावत है, मतलब जोक है, पता नहीं कैसे है, कि ऐसे होते हैं ज्यादातर। मतलब एक पंडित या दो मान लो लड़ रहे थे दुकानदार से, आपस में? नहीं, दुकानदार से लड़ रहे थे। तो एक जना आके बोलता है, भाई क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? तो बोलता है, यार जब मैं बटर चिकन में, मतलब चिकन में मैं प्याज नहीं खाता, तो साले में प्याज क्यों गिरी? भाई साहब, मतलब चिकन में प्याज नहीं खाता, चिकन खा लूंगा लेकिन प्याज नहीं खाता। ऐसे भी हैं। नहीं कोई ऐसा ऐसे पोंगा पंडित हमें भी मिलते हैं। भाई कोई माइंड मत करना, मतलब पर्सनली बोलता कि एक व्यक्ति हैं जो हमारे घर पे आते हैं, तो वैसे घर पे कहेंगे आते ही कि भैया खाना हमें खाना, पर लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। अब एक दिन क्या हुआ, हम मैकडी में बैठे हुए थे, तो वो भी हमारे साथ थे। हमने बर्गर वगैरह तो तुम्हें पता है सब प्याज वगैरह सब पड़ती है, तो हमने मंगाया, उन्होंने झट उठा के खा लिया। फिर मैं देख रहा, मुझे फ्लैशबैक गया, मैंने कहा यार ये घर पे तो ये कह रहे थे कि मैं प्याज नहीं खाता। तो मैंने पूछा, मैंने कि आप घर पे ये कह रहे थे कि प्याज नहीं खाता, फिर यहाँ पे? बोले बाहर खा लेता हूँ, घर पे नहीं खाता। हाँ, वेजिटेरियन के भी दो टाइप है, इंडोर और आउटडोर। ये वेजिटेरियन भी कहाँ हुए? ये एक तरह से देखा जाए तो दिखावा कह सकते हैं इसको। मतलब घर में तो आप बन रहे हो भगत, और बाहर तुम क्या का ढसोट रहे हो वो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे भगवान बस घर घर के अंदर देखता है, बाकी बाहर तो पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया जहान में। वैसे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आपने किसी पंडित से कोई सवाल पूछा हो बड़ी उम्मीद से कि पंडित जी ये जिंदगी में मुश्किल है, कुछ हल बताओ, कुछ दिमाग दो, और उसने ऐसा दिमाग दिया हो कि आपने कहा अरे? पंडित का तो नहीं, एक वाक्य है बहुत पुराना कि एक किसान आदमी होता है और वो किसी पंडित जी के पास जाता है,
तो वो कहता है कि पंडित जी मुझे एक मोटर मतलब ट्यूबवेल लगवानी है, तो मुझे कुआं का सजेस्ट करो, खेत के चारों कोने पे कहाँ लगवाना है मुझे। तो वो ये कहता है कि आप एक काम करो, वो अपनी पत्रिका निकालता है और फिर ये कहता है कि आप इस वाले कोने पे निकलवाओ, इस पे आपको मीठा पानी मिलेगा। तो भाई वो जो जाट देवता होता है जो पंडित जी के पास गया था, वो कहता भाई चलो ठीक है देख लेते हैं। ट्यूबवेल वूबल लग जाती है बढ़िया तरीके से। अब ट्यूबवेल जब चलने से पहले एक दिन वो उनका भोजन रखते हैं अपने घर पे, पंडित जी का, जो जाट देवता होते हैं हमारे जाट भाई। तो वो कहते हैं एक काम करना, नीचे इसमें घी डालना, ऊपर से खीर डालना और ऊपर से बूरा रख देना। तो वो कहते हैं आके कि अरे आपने, पंडित जी पूछते हैं उसे जाट भाई से, अरे आपने इसमें घी नहीं डाला? तो पंडित हमारे जाट देवता को कहते हैं, बोले आपको 1.5 इंच नीचे घी दिखाई नहीं दे रहा, पर आपको 40 फीट 100 फीट नीचे पानी ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पानी मीठा निकलेगा या ऐसा निकलेगा। तो ऐसे ही पंडित हैं। सही बात। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और कोई जो बहुत अच्छे ज्ञानी मिले हो जिन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी? नहीं देखो, ज्ञानी तो हर आदमी है। हर आदमी की बात थोड़ा ना साथ रह जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो वैसे मेरी लाइफ में कोई ऐसा आया नहीं है जिसकी बात मुझे हिट करी हो जो आज तक मेरे साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ना बुरा है ना अच्छा है, दोनों में न्यूट्रल है अपन। नॉर्मली मिलते हैं, क्योंकि पहले जैसे आजकल लोग नहीं रहे। हर अगर आदमी के अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। आप यहीं से पले बड़े हैं? नहीं, मेरा जो होम टाउन है वो अलीगढ़ के पास खैर एक टाउन पड़ता, तहसील है, वहाँ मेरा गांव है दीवा बजेड़ा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। पर 12-13 साल से मैं वृंदावन वास कर रहा हूँ। 12-13 साल? हाँ जी, हाँ जी। तो वृंदावन आपका कैसे आना हुआ था? और आप कहाँ से हैं? मैं तो ब्रजवासी हूँ। आप यहीं से? बहुत बढ़िया। और आपका कैसे? हमारा मतलब जो मेरी कज़न सिस्टर हैं वो सिंगर हैं, मतलब भजन वगैरह करती हैं वो। तो काफ़ी उनका मन था बचपन से ही कि मुझे वृंदावन रहना है। मेरा भी कर रहा है आजकल। तो उनके जरिए उनका माध्यम बना और हमारे ऐसे कर्म थे कि वृंदावन वास मिल गया उनके जरिए हमें। ऐसे आज भी सिंगर हैं। ब्रजवासी से ज़्यादा ब्रजवासी हैं आज ये। तो आपने 12th क्लास कहाँ से करी है? मैंने 12th क्लास अपने यहीं हजारीमल सोनामी से, इंटर कॉलेज है गवर्नमेंट वृंदावन के अंदर, वहाँ से पास आउट। तो ये एजुकेशन आपके लिए कैसे एक्सपीरियंस रहा? आपके दोस्त कैसे हुआ करते थे? दोस्त था, ऑल बॉयज था, या क्या सीन क्या था? मतलब नहीं, वॉइस दोनों था, मिक्स था। कोएड था। तो कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस रहते थे लोगों के? नहीं, उस टाइम पे देखो सोशल मीडिया तो था नहीं पहले उस टाइम पे। कौन से ये टाइम की बात है? 2014 की बात है। क्या बात? मतलब इतना हाई नहीं था, स्लो था। हाँ। ये नहीं था कि फोटो पोस्ट करने या वो, मतलब कम था, स्टार्टिंग थी उस टाइम पे। तो इतना वो नहीं था, बस नॉर्मल गए भाई, जो खाना घर से ले जा रहे हैं तो वही खाना है। ये नहीं कि पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं बाहर, ये सब चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम वृंदावन में भीड़ नहीं नहीं थी उस टाइम। उस टाइम का मैं आपको समय बताता हूँ, 2014-15 के, जब हम शाम को दर्शन करने जाते थे बिहारी जी के, वो समय रहता था कि हम जाके पीछे वहाँ बैठ के दर्शन करते थे। अब बैठने का मतलब समझ रहे हो आप, जब 2 घंटे बैठ जाओ आप तो भी कोई दिक्कत नहीं। आज वो स्थिति है कि वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, धक्के मार के बाहर आपको कर दिया जाता है। धक्के तो मारते हैं, बहुत मारते हैं। धक्के मारने उनकी कोई वो नहीं है कि वहाँ किसी को प्रॉब्लम है, भीड़ इतनी आती है। पता नहीं पड़ती धक्का मार कौन रहा है। पता नहीं, मैं पीछे देखता रह गया कौन मार रहा है। पता ही नहीं मारेगा, वो पब्लिक ही एक दूसरे से लगता है वो चला जाता, आदमी बाहर चला जाता, फिर देखता मैं बाहर कैसे आया। तुम मुझे देखोगे, मैं तुम्हें देखूंगा, फिर पीछे देखोगे, ये होता है, चलता ही रहेगा फिर, जो होना है होता रहेगा। वृंदावन में मेरे हिसाब से 12-13 साल में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। 12 साल पहले वृंदावन कुछ और था, आज के समय वृंदावन कुछ और है। सही बात। अब सैटरडे संडे क्या रहता है वृंदावन में, मतलब सैटरडे संडे आ गया तो ये समझ लो माइंड मेकअप कर लो कि पूरा वृंदावन जाम। यहाँ कुछ नहीं है भीड़ के अलावा, चाहे आप पूरा वीक हो गया। कहीं निकल जाओ आपको वहीं जाम मिलेगा। लोकल्स को मतलब प्रॉब्लम बहुत होती है, जैसे अपन लोग जो भी हैं निकलते हैं ना, तो अपने को टाइम सोचना पड़ता है कि अभी ये इस टाइम भीड़ होगी या दिन कौन सा है, निकलें या ना निकलें, या ये रोड लेना है, अंदर तो लेके ही नहीं जाना भाई गाड़ी, बाहर से निकलो। अगर सपोज करो कि रात में हम दिन में हमें ज़रूरत पड़ती है गाड़ी की, हमें अंदर जाना है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। चारों साइड से बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है वृंदावन को। ये किस वजह से हो रहा है? ये क्राउड जो बढ़ रहा है, बाहर का जो क्राउड आता है। और अब ऐसा कोई रोड नहीं बचा जो बाहर की पब्लिक को ना पता हो।
अब अपने को नहीं पता होंगे, लेकिन लोगों को बाहर के लोगों को पता है। अब दिल्ली एनसीआर में अगर छुट्टी हो जाए 3 दिन के लिए, गवर्नमेंट छुट्टी अगर हो जाती कुछ है, टाइम पहले हुई थी जो कितना हाहाकार मचा था वृंदावन में, ये 3 दिन पड़ गए थे, फ्राइडे सैटरडे संडे। अरे ये तो अपने ही लोग आ रहे हैं सारे। हाँ तो ये समझ लो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये तीनों आपको यहीं मिलेंगे। सही। मतलब एक पिकनिक पॉइंट बना दिया वृंदावन। आपको प्रॉब्लम है इस चीज से? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है बहुत ज्यादा का। नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम है, मैं तो अपना बताऊंगा। ना ना, देखो बिजनेस पर्पस पे देखो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि टूरिस्ट की वजह से ही चल रहा है, और वृंदावन में सब कुछ भी नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कोई ना है। मतलब आय पर लिमिटेड आय। गाइस ना सब आए लोकल के आदमी को प्रॉब्लम ना हो, सीधी सी बात है। भाई ये एक थोड़ा एक ऐसा कुछ बनना चाहिए, गवर्नमेंट की साइड से कुछ रूल बनना चाहिए कि एक प्रॉपर रोड या कोई जगह ऐसी होनी चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स ले लोग यहाँ आने के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जिसको आना है वो आओ, बस लोकल्स के लिए कुछ ऐसा कर दें, या पास हो कोई ऐसा हो कि भैया वो निकल जाए, उससे प्रॉब्लम ना हो। हाँ। अब जैसे हम यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से आते हैं, यमुना जी की तरफ से, तो अगर हमें शाम को आना है 9 बजे के बाद एंट्री कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री इजीली हो जाएगी। अगर उससे पहले आप एंट्री कर रहे हो तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती, आपके चाहे पास आधार कार्ड हो या कुछ भी हो। क्यों? उनके रूल हैं अपने। कहाँ से एंट्री करनी होती है? फिर आपको रास्ता बता देंगे, पहले आपकी लोकेशन देंगे, आपको लोकेशन वृंदावन कहाँ रहते हैं। अगर हम वहां से आ रहे हैं पानी गांव साइड से, तो एक अनाज मंडी के सामने रोड पड़ता है, अपन वहां से निकल जाएंगे तो हमारे लिए इजी रहता है जाके रास्ता। और वो क्या करते हैं, वो सीधा भेज देते हैं जो फाटक पे मथुरा आता है। वृंदावन वाला जो रोड, मथुरा वृंदावन वाला जो सारी भीड़ वहीं रहती है, तो अपन क्या करते हैं, भीड़ को काटने की कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने की, राइट साइड लेके। वो क्या करते हैं कि हमने दिखा दिया ये तो पुष्पांजलि वैकुंठ का है, भाई साहब सीधे जाइए। मैं भाई साहब सीधे ही तो नहीं जाना, सीधे यूं नहीं जाना कि एक दिन फंस गए थे, मैं समझो मुझे मथुरा जाके आना पड़ा था वापस, मैंने इतना कट लिया था। बहुत बड़ी स्थिति। पहले मथुरा गया हूँ, फिर जाके घर पहुंचा था, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। बट रहना यही है। हाँ, रहना ही नहीं है। देखो ये भूमि ऐसी है यहाँ, अब तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता कि वृंदावन के यमुना जी के पल्ली तरफ एक लक्ष्मी जी का मंदिर है, जो ब्रजवासी बताते हैं, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि वो लक्ष्मी माता वही है कि जब रास होता था ठाकुर जी का उस समय पे, तो वो ठाकुर जी का रास देखने आती थी, मतलब महाराज जो होता था। तो जब वो वृंदावन में प्रवेश किया उन्होंने, तो उन्हें जो गोपियों ने रोक लिया कि वृंदावन में माया का तो कोई प्रवेश है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रवेश कैसे मिलेगा, कि यमुना जी के तट पे जाके आप तपस्या करो, तब आपको प्रवेश मिलेगा। तो आज भी जब से ऐसा, मतलब ब्रजवासी बताते हैं, साधु संत बताते हैं कि वो आज भी लक्ष्मी जी वहाँ पे साक्षात बैठकर आज भी तप कर रही हैं, पर उन्हें आज तक वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। ऐसी मतलब लोग बताते हैं। कमाल है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ हैं वृंदावन में, जो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन का जल पानी मतलब जो भी ये सब ग्रहण कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, राधा रानी की। इससे बड़ी मतलब कोई चीज़ है ही नहीं। लोग आते हैं वृंदावन, रहते हैं 2 महीने 1 महीने सोच के आते हैं, पर कुछ ऐसी बीच में अड़चन आ जाती है कि छोड़ के चले ही जाते हैं। कुछ छोड़ के जाते हैं, कुछ बस जाते हैं जो एक दिन के लिए आए होते हैं, ऐसे कई केसेस हैं। ऐसे मत कहो। हाँ, घर बार छोड़ के बस जाते हैं। बहुत हैं ऐसे। कोई आईपीएस ऑफिसर थी, वो आई थी कुछ घूमने के लिए, उन्होंने सब छोड़ दिया। छोड़ ही दिया? छोड़ मतलब बस गए यहाँ पे। देखो वो होती है एक आदमी की, जैसे हम किसी साधु के पास आए या कोई महाराज जी हैं उनके पास आए, उनकी बातें हमें माइंड में हिट करी, तो हमें क्या, फिर वो यार ये जो पैसे वाली लाइफ है ये अलग है। सही बात। आप स्पिरिचुअल लाइन में आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे भगवान को पाना है तो उस लाइन में तो बात। अब हर आदमी बिजी है, देख सकते हो आप, पर किसी के टाइम पे ये, किसी पे इतना समय नहीं है कि 5 मिनट मंदिर में जाके खड़ा हो जाए, नहीं है ना। अरे मैं डेली जाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ, आप उसमें मैं भी आता हूँ आपको वाली गिनती में, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुबह उस टाइम पे उठते हैं कि बस ब्रश करा और पैंट पहनी और फटाफट गाड़ी में बैठे और भग गए ऑफिस। आदमी रिलैक्स जी ही नहीं रहा है, मंदिर तक पहुंच ही नहीं ये रहा। आदमी रिलैक्स नहीं जी रहा है। मैं बैठता हूँ, मैं कहा आराम से नहाएंगे, आराम से काम करेंगे, ये लगे पड़े हैं। नहीं, हम किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए कर रहे हैं, हाँ अपने लिए, पर उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए तो कुछ, कान में दर्द हो रहा है, चीखो हमसे थोड़ा धीरे यार। उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भाई इतना समय तो दो, उसके सामने जो दे रहा है वो उसी की तो रहमत है सारी। उसके लिए एटलीस्ट इतना टाइम तो निकालो 5 मिनट का कि बस उसके आगे खड़े हो जाओ, महाराज ये सब आपकी देन है। बिल्कुल ये करो, ये तो कर सकते हो, पर नहीं। कुछ ऐसा करते हैं ना कि पैसे चढ़ा दिए, भाई जो तुम्हें दे रहा तुम उल्टा उन्हें थोड़ी दे सकते हो। बिल्कुल सही बस बात। खुश रहो, ये है भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है तो तुम खुश रहो।
उन्हें भी ये सब प्रॉपर्टी एक तरह से अगर देखी जाए माइंड के हिसाब से, वही तो, आज आदमी खुश क्यों नहीं है, ये बात बताओ आप। बोलो। मुझे ये गाड़ी चाहिए अच्छा। और लेनी है, और मैंने ले ली, यार मुझे ये वाली चाहिए। अरे अब ये भी ले ली मैंने, ये- यार नीड्स कभी कम नहीं होती। हाँ, नीड्स कम नहीं होती, बॉन्ड्स एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है। बॉन्ड्स और हाँ, बॉन्ड फिर प्रॉपर्टी देखेगा, फिर ये घर बनाना, ये बहुत सारी चीजें। ऐसा भी है, देखो यूथ में मुझे ये हाँ, तो लड़की ऐसा चाहिए। क्यों? अभी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बट ऐसा क्यों? ऐसा है, मेरे को लगता है कि अंडरलाइंग साइकोलॉजी इसकी ये है कि आदमी बस अप्रिसिएशन चाहता है कि मेरे आसपास की जनता, मुझे जानने वाले लोग जरा थोड़ी गांड जला बैठे और अगर वो मिल थोड़ी जाए, तारीफ करें, वो मिल जाए, हाँ। तब भी हमें दिक्कत है यार। तब अरे 2 ही दिन तो मिला, अब क्या करूं, अब कुछ और करना पड़ेगा, फिर अप्रिसिएशन मिलेगा, फिर डोज मिलेगा। पहले हमें फेम चाहिए होती है, हाँ। और जब फेम मिल जाती है कि यार देख पीछे ही पड़ गए यार, ये देख फोन पे फोन आ रहे हैं यार। अभी मैं कुछ दिन 2 दिन पहले ही अपने एक क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहा था, वो भी IIT रुड़की के पास आउट है, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन है, एंड ही इज़ ऑल्सो इनटू स्पिरिचुअलिटी। इवन वो रिसेंटली दलाई लामा से मिल के आए, काफ़ी डिस्कशंस की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आदमी लोगों का बस एक ही है, पहचान, पैसा और प्यार, इन तीनों के पीछे तुम जिंदगी गुजार देते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कैसे। करेक्ट सही है, बात। यही होता है। तो इस लूप से कैसे निकले इंसान? मोह माया से तो इंसान निकल ही नहीं सकता। हाँ, मुझे पता पड़ जाएगा तो मैं भी निकल जाऊंगा। जब आप पैदा होते तभी आप मोह माया से कैसे निकले हाँ, इंसान? अभी तो पता ही नहीं, हमें भी नहीं पता। ये जितना मैंने वृंदावन में रह के जाना है, जी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब आदमी पैदा होता है, उस बच्चे को उस राह में शुरू से डाला जाए कि जो मोह माया आगे चल के उसके जीवन में आए, उससे कोई कनेक्शन रहे ही ना आगे चल के, या फिर आदमी सारी मोहमाया पाके इतना छिक जाएगी छोड़ दे, तो छोड़ ही देता है। ये बेटर ऑप्शन है, छिक ही जाता है आदमी अंत में हर एक चीज से। ये बेटर ऑप्शन है।